अगर आपने कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो कृपया चैनल पर जाकर देख लें। कहानी में मूसा की मुलाकात दोबारा फिर उसी बच्चे से होती है। वहीं मूसा का आदमी मूसा को छुपकर देख रहा होता है और वह देखता है कि मूसा अकेला ही किसी से बात कर रहा है। वह बच्चा अपने आप को भगवान बताता है और कहता है, मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर दूंगा। तभी मूसा बच्चे से कहता है कि तू अपने आप को भगवान मानता है तो हम पे इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं? वहाँ पर इतने लोग बंदी क्यों बने हैं? मुसीबतें उन लोगों की दूर करो, मेरी नहीं। फिर वही गॉड बच्चा कहता है कि तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। तभी देखते ही देखते राज्य की पास वाली नदी में इतने मगरमच्छ आ सकते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। और वे मगरमच्छ नदी में तैर रहे नावों और नाविकों पर हमला कर देते हैं और उन्हें कच्चा चबाकर खा जाते हैं। नाविक बचने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन राजा के सारे नाविकों को मगरमच्छ कच्चा ही चबा जाते हैं। तभी देखते ही देखते सारे मगरमच्छ सारे नाविकों को खा जाते हैं और वहाँ पर पूरी नदी में खून खून फैल जाता है। और वो मगरमच्छ इतना ही नहीं करते बल्कि सारी नदी की सारी मछलियों को एक एक करके खा जाते हैं और पूरी नदी में खून फैल जाता है। सारी की सारी मछलियां पानी के ऊपर तैरने लगती हैं। ऐसा होने से राजा के सैनिकों के लिए खाना नहीं बचता है और राजा की सारी जनता बहुत ज्यादा दुखी होती है। राजा के पूरे राज्य में इस खुदा के कहर का मातम सा छा जाता है। इस पर राजा दुख प्रकट करता है और अपने संतरी को बुलाता है और उससे पूछता है कि ये खुदा का कहर कब तक चलने वाला है। तभी संतरी जवाब देता है कि ये वाला कहर अभी तो काफी और दिनों तक चलने वाला है। इस पर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि यहाँ का भगवान तो खुद मैं हूँ और वह इसके लिए मूसा को जिम्मेदार ठहराता है कि मूसा ने ये सब कुछ करवाया है और मूसा से बुरी तरह से दुश्मनी हो जाती है। इसी तरह राजा के सब खेतों में खून का पानी आ जाता है और खून के पानी आने से सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। सारे किसान परेशान हो जाते हैं। राजा के एक भी सैनिक को कुछ भी खाना नहीं मिलता क्योंकि सारी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। आगे कहानी में होता है कि मछलियां सारी सड़ जाती हैं पानी में और नीचे से जमीन में से मेंढक के ऊपर की तरफ आने लगते हैं और सब के सब मेंढक राज्य की तरफ बढ़ने लगते हैं और राज्य में इतने मेंढक आ जाते हैं कि जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। सारे मजदूर सारे सैनिक परेशान हो जाते हैं। मेंढकों की बरसात होने लगती है। पूरे राज्य में मेंढक ही मेंढक नजर आता है और राजा बहुत परेशान होता है। लेकिन मेंढक भी सड़ने लगते हैं और वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ सुड़ियाँ आने लगती हैं और मधुमक्खियाँ इतनी ज्यादा मात्रा में होती हैं कि वहाँ के लोगों का बचना असंभव हो जाता है। सब इधर उधर भागने लगते हैं। राजा के पूरे राज्य में अफरा तफरी मच जाती है और वहीं पर मूसा बैठकर ये सब देख रहा होता है और वह मन में सोचता है कि शायद वह बच्चा सच में ही भगवान है। तभी राजा महल में बैठक करता है। ये सब सोचते हैं कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। ज्यादा मक्खियों के आने और काटने से पूरे राज्य में कई सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं और साथ ही साथ अपना इलाज करवाने की सोचते हैं। तभी राजा अपनी प्रजा को समझाता है कि ये किसी भगवान ने नहीं किया बल्कि अपने आप ही हुआ है और प्रजा इस बात को नहीं मानती और राजा का विरोध करती है। तभी मूसा को रियलाइज होता है कि ये तो मैंने सिर्फ राजा के लिए किया था लेकिन यहाँ तो निर्दोष प्रजा भी सब भुगत रही है। तभी देखते ही देखते वहाँ के जानवरों को खून की उल्टी आने लगती है और जानवर वहीं पर मरने लगते हैं। राजा ये देखकर हैचप में पड़ जाता है। तभी उस राज्य के 50% जानवर मर जाते हैं और लोग उन्हें दफनाने लगते हैं और दफनाते दफनाते वह बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तभी राजा अपने संतरी से बात करता है और कहता है ये कब तक चलेगा, लेकिन संतरी कह देता है ये चलता ही रहेगा। तभी राजा उसे मार देता है। कितनी ज्यादा आपदा से परेशान लोग एक और आपदा झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। केवल उसी राज्य में रात को बादल छाने लगता है और ज्यादा तेज बारिश होने लगती है और ओले इतने इतने मोटे पड़ते हैं कि जिन पर वो पड़ जाए वो बंदा वहीं मर जाए। ओलों की बारिश से भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। राजा और रानी इस बात को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। ओलों की आपदा खत्म नहीं होती तभी वहाँ पर एक और आपदा प्रवेश कर जाती है। गॉड का कहर इस राज्य पर बरसता ही जा रहा था। तभी सारी प्रजा देखती है वहाँ पर एक टिड्डियों का दल आ जाता है और ये दल इतना ज्यादा होता है कि बैठने के लिए जगह दुश्वार हो जाती है। ये दल आते देख किसान अपने घरों में भागने लगते हैं। तभी देखते ही देखते पूरे राज्य में टिड्डी छा जाती है और आप तो जानते ही होंगे कि टिड्डियों का दल करोड़ों में चलता है लेकिन ये तो अरबों से भी ज्यादा था। टिड्डी का दल राज्य में जहाँ बैठ जाता है वहाँ की वह बर्बादी कर देता है और इस बार राजा को कुछ भी समझ में नहीं आता और इस बात का जिम्मेदार भी वह मूसा को ही ठहराता है क्योंकि प्रजा का भरोसा राजा के ऊपर से उठता जा रहा था। तभी गॉड का बच्चा वहाँ दोबारा वापस आता है और मूसा से कहता है कि तुम राजा से मिलकर आओ और उससे कहो यदि वो उनको बंदियों से छोड़ दे तो मैं उसे माफ कर दूंगा। लेकिन पहले तो मूसा मना करता है फिर बाद में मान जाता है कि मैं उससे तय करके देखूंगा। तभी मूसा गॉड के बच्चे से कहता है कि अगर उसने मुझे मार दिया तो, लेकिन गॉड का बच्चा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजा के सामने पहुंचते ही राजा मूसा से कहता है कि मैं तो तुम्हें मरवाना चाहता था और तुम यहाँ खुद चले आए। लेकिन मूसा कहता है कि मैं यहाँ तुमसे कुछ सौदा करने आया हूँ। राजा कहता है कि तुम मुझसे कैसा सौदा कर सकते हो जबकि तुम्हारे पास सौदा करने के लिए कुछ नहीं है। तभी मूसा बोलता है कि ये सब जो राज्य पर आपदाएं आ रही हैं मैं इन्हें रुकवा सकता हूँ मगर शर्त यह है कि तुम्हें सारे बंदियों को छोड़ना पड़ेगा। तभी राजा कहता है कि ऐसी आपदाएं तो आती ही रहती हैं। तभी मूसा कहता है कि मैं आखिरी बार कहता हूँ शर्त मान लो वरना बहुत पछताओगे। तभी राजा बोलता है मैं क्यों पछताने लगा, तुम पे जो हो वो कर लो। तभी मूसा कहता है कि अपने बच्चे की रक्षा करना और ये कहते हुए वहाँ से निकल जाता है।